हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मेरा नाम है कौशिक और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 11वीं के गणित विषय के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ संबंध एवं फलन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, संबंध एवं फलन को देखने के लिए हमको इसमें कुछ इसका टर्म है उसको अच्छे से जान लेना चाहिए। सबसे पहला जो टर्म मैं यहाँ पे लिखूँगा, जो पहला पॉइंट है वो है आपका क्रमित युग्म। अब ये जो क्रमित युग्म है, ठीक है, यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ। इस क्रमित युग्म को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। अब इसमें क्या होता है ये देखिए, मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा। अब इसमें मान लीजिए कि कोई दो सेट है, मान लेते हैं कि ए बी, ठीक है, एक पहला सेट है और दूसरा हम लोग मान लेते हैं कि दूसरा जोड़ी है आपका सी और डी। अब इन दोनों सेट को हम लोग देखिए मान के चलते हैं कि ये दोनों सेट क्या है, एक दूसरे के समान है। तो समान है तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, ए बी बराबर सी डी। अब इसमें क्रम के अनुसार है, ये देखिए पहला नंबर में ए है, दूसरा नंबर में बी है, बराबर कि इस तरह पहला नंबर में सी है, दूसरे नंबर पे डी है। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए इक्वल टू सी और बी इक्वल टू डी। मतलब पहला और पहला नंबर को एक साथ कंपेयर करेंगे और दूसरा नंबर को एक साथ कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे जो निशान आपको दिख रहा है, इस निशान का, इस प्रतीक का अर्थ होता है यदि और केवल यदि। आपको अगर याद नहीं रहेगा तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए मैं नोट कर देता हूँ, चूँकि ठीक है, इसका मतलब होता है यदि और केवल यदि। तो देखिए, अब इससे पहले हम लोग जो यूज़ करते थे उसमें आप लोग इस प्रकार का निशान का उपयोग किए होंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग इम्प्लाइज बोलते हैं और यहाँ पे इसका मतलब यदि होता है। अब हमको यहाँ पे यदि और केवल, इस निशान का मतलब होता है यदि और केवल यदि। तो इस प्रकार से हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। अब इसका मतलब होता है यदि, तो और इसका मतलब बराबर आप लोग जानते हो पहले से। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि ठीक है, इसमें कैसे बांटना है। देखिए क्रम के अनुसार जो दो युग्म था, दो पेयर था, ए बी और सी डी। इसमें पहला नंबर जो अक्षर है, लेटर है, उसके साथ पहला लेटर को दूसरे लेटर के साथ कंपेयर करके हम लोग लिख सकते हैं यदि ये दोनों जो पेयर है वो एक दूसरे के इक्वल है तब। अब इसमें दूसरा जो पॉइंट आता है वो है आपका कार्तीय गुणन। अब देखिए, जब भी हम लोग संबंध एवं फलन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, संबंध को रिलेशन बोलते हैं और फलन को फंक्शन बोलते हैं। अब ये दोनों को बहुत अच्छे से जानने के लिए हमको इन सभी टर्म को जानना ज़रूरी है। अब ये देखिए, कार्तीय गुणन को हम लोग इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसको चलिए मैं नोट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है, मान के चलिए कोई दो सेट है, ठीक है। कार्टेशियन गुणन मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब इसमें गुणा का निशान होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं और प्रोडक्ट भी कहा जाता है। संबंध और फलन में हम लोग इसमें मल्टीप्लिकेशन वर्ड को यूज़ नहीं करते हैं, इसमें प्रोडक्ट वर्ड को यूज़ करते हैं। मान के चलिए कोई एक सेट आपका ए इक्वल टू, मान के चलते हम लोग कि A1 और A2 है, और इसी प्रकार से दूसरा कोई सेट मान लेते हैं B सेट है, और B सेट में इस प्रकार से कुछ एलिमेंट है B1 B2। यहाँ पे कोई संख्या भी हो सकता है, मैं आपको लेटर के रूप में इसमें समझा रहा हूँ। अब देखिए A और B कोई दो सेट है। अब कार्टेशियन गुणन के नियम के अनुसार अगर हम लोग इन दोनों को गुणा करेंगे तो कुछ इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको लिख के बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, हम लोग अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, मतलब गुणा करेंगे, तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। पहले तो हम लोग ऐसे एक बार नोट कर लेंगे कि ए का मान क्या है, A1 A2 प्रोडक्ट, ठीक है। अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे, प्रोडक्ट। और इसके बाद B के जगह पे फिर B का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो B का वैल्यू इसमें देखिए है B1 B2 B3, और इसी प्रकार से अब इसको हम लोग हल करेंगे। अब देखिए दो चीज़ है इसमें, पहला तो क्रम के अनुसार, ठीक है, पहला नंबर को पहला नंबर के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ
ऐसे हम लोग हल करते थे। और गुना में हम लोग जानते हैं कि A1 का गुना B1 B2 B3 के साथ करेंगे, उसके बाद A2 का गुना B1 B2 B3 के साथ करेंगे, तो हमारा गणित जो है वो कंप्लीट होगा। अब देखिए कैसे इसको हल करना है। तो हमको गुना इसमें नहीं लिखना है, हमको क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पे A1 और B1 के साथ एक जोड़ी बना के रखना है, ठीक है, एक पेयर बना के रखना है। फिर देखिए उसके बाद कॉमा के बाद फिर दूसरे ब्रैकेट के अंदर A1 B2, उसके बाद देखिए यहाँ तक तो हम लोग नोट कर लिए हैं, A1 के साथ B1 का गुना हो चुका है, ठीक है, एक सेट के रूप में, पेयर के रूप में लिख चुके हैं। अब ये देखिए बांटते जाना है, ठीक है, इसका जो फंक्शन है, इस गुना को इसका फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है कि संबंध मतलब देखिए A1 A2, ठीक है, ये पहला सेट के साथ दूसरे सेट का जो संबंध है वो गुणा का है, ठीक। और इसमें बांटने का तरीका क्या है कि ये पहला जो लेटर अक्षर संख्या कुछ भी रहेगा, इस पहले के साथ इन सभी को क्या करना है, हमको एक एक पेयर में रखना है। ये जो रखने का तरीका है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। अब इसमें देखिए A1 के साथ B1 हो गया, A1 B2 और उस प्रकार से आखिरी और एक बचा है A1 B3। फिर उसके बाद दूसरे सेट में हम लोग देखिए A2 के साथ भी ऐसे बांटेंगे, A2 और B1, फिर A2 और B2, फिर देखिए बचा है आपका A2 और B3। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए हम लोग का कितना पेयर बन चुका है, 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार से हमको अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग इसमें क्रमित युग्म और जो कार्तीय गुणन है उसका किस प्रकार से इसमें अप्लाई करते हैं। चलिए अब मैं इसका एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखिए मैं पहला प्रश्न ले चुका हूँ, प्रश्न वाली 1B.1 की बात कर रहे हैं हम लोग। अब इसमें पहला प्रश्न में आपका दिया गया है x+1 और कॉमा के बाद देखिए कॉमा है, उसके बाद y-2 = 3 1। तो इससे पहले जो हम लोग सीखे हैं उसके अनुसार हम लोग इसको हल करेंगे। तो मैं यहाँ पे हल लिख लेता हूँ। अब उसके बाद जो दिया है उसको मैं एक बार नोट कर लेता हूँ। देखिए दिया है इसमें, चलिए दिया है लिख लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे दिया है x+1 कॉमा के बाद y-2 और यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया है, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में हटा दिया हो क्योंकि क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं है। उसके बाद बराबर के बाद देखिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1। इस प्रकार से हम लोग जो दिया था उसको नोट कर लिया। अब इससे पहले जो हम लोग क्रमित युग्म और कार्तीय गुणन देखे उसका उपयोग यहाँ पे करना है, दोनों में से जो भी अप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखिए हमको इन दोनों में दिख रहा है कि दोनों सेट एक दूसरे के बराबर, बीच में बराबर मतलब ये पहला जो दिया है और दूसरा जो युग्म दिया है, ठीक है, जो पहला पेयर दिया और दूसरा पेयर, इन दोनों क्या है एक दूसरे के बराबर यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे बराबर का निशान है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए कॉमा के बाद ये x+1 पहला पद है और y-2 दूसरा है। तो इस प्रकार से पहला को पहला के साथ कंपेयर करेंगे और दूसरे को दूसरा संख्या के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x+1 = 3, ठीक है, x+1 = 3 और y-2 = 1। तो यहाँ पे मैं क्या किया, देखिए x+1 को 3 के साथ कंपेयर किया क्योंकि देखिए कॉमा इसमें आगे पीछे 2 पद है, इसमें पहला संख्या दूसरा संख्या, पहला संख्या दूसरा संख्या। पहला संख्या को पहले संख्या के साथ, दूसरे संख्या को दूसरे संख्या के साथ मैं कंपेयर किया और इस प्रकार से देख के लिखा हूँ। अब इसको आगे सॉल्व करना आप लोग जानते ही हो। अब ये देखिए रैखिक समीकरण आ गया है। तो हम लोग x को अपनी जगह पे रखेंगे, 1 प्लस में इधर पक्षांतर कर दूंगा तो हो जाएगा 3 - 1 और x = हमको मिल जाएगा 2। और इसी प्रकार से और के बाद मैं लिखूंगा y और -2 को उधर पक्षांतर कर दूंगा तो पहले से 1 है, ये -2 उधर आके +2 हो जाएगा। और इसी प्रकार से हमको मान मिल जाएगा, देखिए y का मान 3 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमको बहुत आसानी से हम लोग x और y का मान पता कर लिए, यही हमारा उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 में देखिए यहाँ पे P का एक वैल्यू दिया गया है ABC और Q सेट का मान दिया गया R। तो बोले कि P प्रोडक्ट Q और Q प्रोडक्ट P। यहाँ पे आप लोग P × Q भी बोल सकते हैं, ठीक है, गुना के इसमें × भी बोल सकते हैं। तो ये गुना नहीं, इसको इस लेसन में हम लोग प्रोडक्ट नाम से इसको जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए Q × P लिखा हुआ है। अब इसमें हम लोग हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहला काम तो इसमें ये रहता है कि हम लोग हल लिखे और दिया है उसको एक बार नोट कर ले। तो जो जो दिया है उसको नोट कर लेते हैं।
पी में एक सेट दिया है ए बी और सी, और उसी प्रकार से यहाँ पे क्यू में भी एक सेट दिया गया है आपका, देखिए यहाँ पे आर, ऐसा करके एक सेट दिया गया है। अब इसमें करना क्या है, P इंटू क्यू का मान हमको ज्ञात करना है। तो मैं लिखूँगा P इंटू क्यू, और P का जो मान है उसको एक बार नोट कर लूँगा ए बी सी, और उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट का प्रोडक्ट मतलब गुना का निशान, फिर Q के जगह पे हम लोग नोट कर सकते हैं R। अब देखिए यहाँ पे ये प्रोडक्ट कार्तीय गुणन जो हम लोग देखे थे उसमें क्या होता है, पहला संख्या के साथ माने पहला सेट के जो भी संख्या है, पहला संख्या उसके साथ पूरे का गुना करते हैं, मतलब पूरे को एक पेयर के रूप में रखते हैं, जिसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर के रूप में देखे थे, उसमें क्रमित युग्म के रूप में। तो यहाँ पे ए के साथ आर का गुना करना है, तो गुना का निशान नहीं देना है हमको, तो मैं एक सेट के अंदर लिखूँगा ए आर, उसके बाद ए का गुना आर के साथ, देखिए ए के साथ इसका पेयर बन चुका है, फिर कॉमा के बाद फिर बी के साथ, क्योंकि यहाँ पे संख्या ख़त्म है, एक ही संख्या अक्षर है खाली, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बी आर। उसके बाद देखिए और कोई लेटर इसमें नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सी आर। तो इस प्रकार से इसका देखिए P इंटू क्यू का 3 क्रमित युग्म बन चुका है, मतलब ऑर्डर्ड पेयर बन चुका है। तो हमारा गणित समाप्त होता है। बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। गुणा का निशान आपको दिख गया तो आपको खाली क्या करना है, पहला संख्या अक्षर जो भी रहेगा उसके साथ दूसरे सेट के सभी अक्षर या संख्या जो भी रहेगा उसमें, उसके साथ इस प्रकार से ऑर्डर्ड पेयर बना के, मतलब क्रमित युग्म बना के रखना है। उसके बाद इसमें Q इंटू पी का मान भी ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो उसको भी एक बार मैं नोट कर लेता हूँ। देखिए Q इंटू पी का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो इसमें क्या होगा, फिर से मैं Q का मान लिखूँगा। तो Q का मान देखिए, Q सेट का मान जो दिया है वो है R। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट के बाद P का जो मान है वो आपका दिया गया है A B C। तो इसमें भी देखिए ये कार्टेशियन गुणन है, ठीक है, प्रोडक्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे, आर का गुना एक बार ए के साथ, मतलब गुना नहीं करना है, इसमें हमको पेयर बना के रखना है। तो आर, इसमें आर और ए का पेयर बनेगा, और यहाँ पे आप कर्ली ब्रेसेस लगा दीजिए। उसके बाद आर के साथ बी एक क्या बनाएगा, एक पेयर बनाएगा, फिर आर के साथ सी भी एक पेयर बनाएगा। तो इस प्रकार से देखिए पी क्यू और क्यू पी का मान बहुत आसानी से हम लोग प्राप्त कर लिए। उसके बाद देखिए इसमें तीसरा नंबर प्रश्न के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तीसरा प्रश्न में दिया है ए सेट का मान दिया गया है हमको 1 और 2, और बताया गया है कि इसमें हम लोग को ए इंटू ए का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ए का मान क्या है, पहले देख के लिख लीजिए, 1 और 2 है। तो ए मैं लिख चुका हूँ, और गुणा के बाद फिर ए का मान दिया है, तो ए का मान फिर से मैं लिखूँगा 1 और 2। अब इसमें हमको करना क्या है, 1 का देखिए प्रोडक्ट हमको करना है, ठीक है, जो इसमें कार्टेशियन या फिर कार्तीय गुणन में हम लोग देखे थे, 1 के साथ 1 का जो पेयर बनेगा, फिर 1 के साथ 2 का पेयर बनेगा, 2 के साथ 1 का पेयर बनेगा, और 2 के साथ 2 का पेयर बनेगा। चलिए मैं बना लेता हूँ। 1 के साथ पहले 1 का पेयर बनेगा। उसके बाद देखिए चलिए यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ना देके आप इस निशान का, ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट दे सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 के साथ 2 का पेयर बनेगा, फिर 2 के साथ, अब देखिए 1 का पेयर 1 के साथ बना, 1 का पेयर 2 के साथ बना, अब खत्म हो चुका है। उसके बाद 2 के साथ फिर 1 का पेयर बनेगा, ठीक है, 2 के साथ फिर 1 का पेयर, और फिर 2 के साथ 2 का पेयर। तो देखिए यहाँ पे जाके फिर ख़त्म हो गया, और इन दोनों संख्याओं का हम लोग पेयर बना चुके हैं। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 पेयर बनेगा ए इंटू ए का। तो ये देखिए हमारा जो आंसर है आ चुका है। इसमें देखिए मैं चौथा नंबर प्रश्न का दूसरा नंबर क्वेश्चन लिया हूँ। इसमें मैं इस क्वेश्चन को इसलिए लिया हूँ ताकि इसमें आप लोग समझ सके कि कैसे देखिए इसमें जो हम लोग ले रहे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपका यूनियन का उपयोग किया गया है और कार्तीय गुणन का उपयोग भी एक साथ, दोनों का उपयोग कैसे एक साथ करके हम लोग हल करेंगे, तो इसके बारे में जानकारी इसमें मैं दूंगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको चाहे तो आप एक बार नोट कर ले, ए इंटू बी यूनियन ए इंटू सी। अब यहाँ इसको नोट करने के बाद फिर मैं यहाँ पे बराबर का निशान दूंगा। अब देखिए ए सेट का जो मान है वो ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो मैं इसको नोट कर लेता हूँ 1 2 3। फिर
प्रोडक्ट के बाद देखिए गुना का निशान के बाद बी के जगह पे फिर बी सेट का मान लिखूँगा मैं 3 4, और यूनियन के बाद फिर यहाँ पे ए सेट का मान फिर से मैं लिखूँगा 1 2 और 3। उसके बाद फिर प्रोडक्ट के निशान के बाद सी सेट के जगह पे फिर मैं नोट कर सकता हूँ 4 5 और 6। अब यहाँ से मैं नोट कर दिया हूँ। अब बराबर के बाद देखिए इसमें मैं देखूँगा कि इन दोनों का, ठीक है, ये पहला आपको दिख रहा होगा, ये 1 2 3 एक सेट है और 3 4 दूसरा सेट है। तो ये और बी सेट का जो मान हम लोग लिखे, इन दोनों को क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, गुना करना है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट का मतलब होता है जोड़ी बनाना। तो पहला जोड़ी कैसे बनाते हैं, पहला जो संख्या है इसके साथ दूसरे सेट का पहला और दूसरा को ऐसे पेयर बना के लिखते जाएंगे। तो चलिए देखते जाइए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 1 का जोड़ी किसके साथ बनेगा आपका, 3 के साथ। देखिए इस 1 का जोड़ी किसके साथ बनेगा, 3 के साथ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 3, तो एक पेयर बन चुका है। ऐसे ही मैं 1 के साथ अभी जोड़ी बनाऊँगा तो 1 4, फिर यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 का इस 3 के साथ भी हम लोग जोड़ी बना के लिख चुके हैं और 4 के साथ भी। इसके बाद 1 ख़त्म होने के बाद 2, फिर 2 का फिर हम लोग जोड़ी बनाएंगे इसमें। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 3 और लिख सकते हैं 2 4। उसके बाद देखिए ये ख़त्म हो चुका है। फिर 3 का हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से 3 3 और 3 4। तो यहाँ तक देखिए इन दोनों को हम लोग ऐसे जोड़ी बनाए। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 पेयर बना हम लोग का। फिर यूनियन का निशान, तो यहाँ पे मैं यूनियन का निशान डाल देता हूँ। अब साइड में जगह कम है तो मैं यहाँ से फिर इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल के यहाँ पे लिखूँगा। प्रोडक्ट मतलब जोड़ी बना के लिखना है। फिर 1 के साथ 4 का हम लोग क्या करेंगे, जोड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 4, फिर 1 के साथ 5 का तो लिख सकते हैं 1 5, फिर 6। इसी क्रम के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। फिर देखिए 6 तक ख़त्म हो चुका है। फिर 2 का साथ हम लोग इसको, ठीक है, इन दोनों में हम लोग देखेंगे। तो फिर 2 के साथ जोड़ी बनेगा 2 4 और फिर बनेगा 2 5। अब उसके बाद देखिए जगह यहाँ पे कम है तो साइड में मैं नीचे लिख लेता हूँ 2 6। फिर 2 ख़त्म हो गया, फिर 3 बचा है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 3 4 3 5 और उसके बाद फिर हम लोग लिख सकते हैं 3 6। तो ये देखिए हम लोग का यूनियन की इस तरफ भी हम लोग का कितना जोड़ी बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का जोड़ी बन चुका है, पेयर बन चुका है। अब हम लोग को यूनियन निकालना है। यूनियन का मतलब होता है कि इसमें से जितना भी हम लोग का पेयर बना है वो सभी पेयर को एक एक बार लिखना है। इससे पहले गणित में मैं आपको यूनियन बनाना सिखाया था, ठीक है। यूनियन कैसे सॉल्व करते उसका आप अगर तक वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसी लिंक से आप जा सकते हैं और देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब मैं यूनियन निकालूंगा। अब हमको क्या करना है, इसमें जो जितना भी दिया गया है, मैं देखिए मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे निशान बना के आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे जितना भी आपका पेयर बना है इन सभी पेयर के साथ, और नीचे यूनियन की इस तरफ जितना भी पेयर है इन सभी पेयर के साथ हमको देखना है कि कौन कौन सा का यूनियन बन सकता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि देखिए 1 3 इस तरफ है क्या, नहीं है। तो हम लोग एक बार 1 3 लिख देंगे। फिर 1 4 देखिए यूनियन की इस तरफ 1 4 भी है तो 1 और 4 का एक जोड़ी बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 और 4, दोनों को मिला के 2 बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। फिर 2 3 इस तरफ है क्या, देखिए नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2 3। उसके बाद 2 4 इस तरफ दिख रहा है, हाँ ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है। यूनियन के देखिए इस तरफ भी दिख रहा है और यूनियन के बाद जो संख्या है उसमें भी दिख रहा है। तो इन दोनों को मिला के एक बार हम लोग लिखेंगे 2 4। अब आप चाहे तो इसमें इस प्रकार से जो जो आप लिखते जा रहे हैं उसको पेंसिल से भी आप मार्क करके रख सकते ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे कि देखिए 1 3 हो चुका है तो लिख दिए, 1 4 दोनों में हम लोग देखें यूनियन के बाएं और दाएं दोनों तरफ है, लेफ्ट राइट में। तो ये दोनों को भी एक साथ मिला के एक बार लिखे। 2 3 इसमें नहीं है तो हम लोग 2 3 लिख दिए। 2 4 इस तरफ भी है तो लिख दिए। उसके बाद देखिए 3 3 इस तरफ है क्या, तो हम लोग देख रहे हैं कि इस तरफ नहीं है, तो एक बार 3 3 भी लिख लेते हैं। उसके बाद फिर कॉमा के बाद देखिए ये जो होता जाएगा उसको पेंसिल से मार्क कर देना है ताकि गलती ना हो हमसे। फिर 3 4 है क्या, तो देखिए यहाँ पे 3 4 दो जगह दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है और यूनियन के बाद नीचे भी दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3 4। अब उसके बाद यहाँ से फिर नीचे से मैं लिखना शुरू कर देता हूँ। अब देखिए क्या क्या बचा हुआ है इसमें। तो ये यूनियन के जो राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, उसमें से हम लोग पूरे संख्या को देख चुके, मार्क कर चुके हैं।
ठीक है, इसमें सभी को लिख चुके हैं। अब ये जो बचा हुआ है मतलब इसका जोड़ी हमको और नहीं मिलेगा, तो इन सभी संख्याओं को भी हमको लिखना है। तो हम लोग लिख देंगे 15, ठीक है, 16 और 25, फिर लिखेंगे 26 और फिर 35 और फिर लिखेंगे 36। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम लोग कार्तीय गुणन निकाले। कार्तीय गुणन जैसे ही हम लोग का निकल चुका, उसके बाद हम लोग क्या किए, इसका यूनियन निकाल लिए। ठीक है, तो ये देखिए यूनियन निकाल लिए। यूनियन में क्या होता है, जो संख्या 2 बार है उसको एक बार लिखना पड़ता है, और जो सिंगल एक बार है, भले ही वो लेफ्ट में रहे या राइट में रहे, उसको भी हमको एक एक बार लिख लेना है। तो इस प्रकार से हम लोग सबको लिख लिए हैं। उसके बाद आप इसमें ये देखिए, मैं यहाँ पे जो पेंसिल से जो मार्क किया था उसको मैं मिटा चुका हूँ, और नीचे भी लाइन खिंचा था आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए, तो उसको भी मिटा चुका हूँ। बहुत आसान है, आप एक बार खुद से इसको ध्यान से देखिए और कोशिश कीजिए, बना लेंगे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये कार्तीय गुणन आना चाहिए। ठीक है, और जो आपको क्रमित युग्म के बारे में बताया था, ये 2 चीज़ आना चाहिए, तो आप बहुत आसानी से फंक्शन और रिलेशन को समझ सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में आखिरी और एक क्वेश्चन के बारे में इसमें जानकारी दे रहा हूँ। ये देखिए, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ प्रश्न नंबर 6 का पहला नंबर क्वेश्चन के बारे में। इसमें आपका इंटरसेक्शन का उपयोग हुआ है। पहले, इससे पहले जो मैं क्वेश्चन बनाया था उसमें यूनियन का उपयोग हुआ था, और इसमें इंटरसेक्शन का उपयोग हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में भी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमको करना है। अब देखिए, इसमें बराबर के 2 तरफ, ठीक है, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे नोट कर लेते हैं, दिया है हल लिखने के बाद। उसके बाद मैं यहाँ पे नोट करूँगा लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो मान दिया है आपका a इंटू ब्रैकेट के अंदर दिया है b इंटरसेक्शन c। अब यहाँ पे देखिए a, b और c का मान ऊपर दिया गया है, तो a के जगह मैं a सेट का मान लिखूँगा 1 2 3, और उसके बाद प्रोडक्ट के बाद फिर ब्रैकेट के अंदर देखिए b सेट का और c सेट एक साथ है। तो आप चाहे तो ब्रैकेट लगा सकते हैं, और ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो भी कोई बात नहीं, ऐसे ही आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए मैं उसके बाद b इंटरसेक्शन c का मान लिखूंगा। इसमें b सेट का जो मान है वो है आपका 2 3 और 4, और उसके बाद इंटरसेक्शन है, और c सेट का मान इसमें दिया है 4 5। तो इसका मतलब देखिए, पेंसिल से मार्क करके बता रहा हूँ, ये दोनों में हमको इंटरसेक्शन निकालना है, और उसके बाद जो वैल्यू निकलेगा उसका हम लोग इसके साथ प्रोडक्ट निकालेंगे। तो चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 2 3, इसको भी हल नहीं करना है। प्रोडक्ट के बाद इन दोनों में इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि इन दोनों सेट में जो चीज़ एक समान है वो क्या होगा, इस दोनों सेट का इंटरसेक्शन का मान होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 इसमें नहीं है, 3 भी नहीं है, लेकिन 4 दोनों सेट में उपलब्ध है। तो इसका मतलब इतने का क्या होगा, इंटरसेक्शन हमको मिल जाएगा 4। अब देखिए मैं 4 निकाल चुका हूँ। अब हम दोनों का पेयर निकालेंगे। तो इसमें पेयर निकालने बहुत आसान है। 1 के साथ 4 का एक सेट पेयर बनेगा, तो ये ख़त्म हो गया। फिर 2 के साथ एक पेयर बनेगा 4 का, ठीक है। उसके बाद 3 के साथ एक पेयर बनेगा 4 का। सॉरी, इसमें जो हम लोग निशान यूज़ करेंगे वो है आपका करली ब्रेसेस यूज़ नहीं करना है। इसमें करली ब्रेसेस के जगह पे हम लोग खाली इसमें क्या करेंगे, इस प्रकार का ब्रैकेट का उपयोग कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको, बहुत आसान है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग को मान मिल चुका है। अब राइट हैंड साइड का मान निकाल के देखते हैं कि इतना आता है कि नहीं आता है। तो चलिए मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड लिख देता हूँ, और उसके बाद राइट हैंड साइड का जो मान है, ठीक है, उसको पहले एक बार नोट कर लेता हूँ क्वेश्चन को। ए प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी। अब यहाँ पे ए सेट का जो मान दिया गया है क्वेश्चन में, उस मान को मैं लिखूँगा 1 2 3, और उसके बाद प्रोडक्ट के बाद बी सेट का मान दिया गया है 2 3 4 2 3 4। फिर इंटरसेक्शन के बाद ए सेट का मान फिर से हमको लिखना है 1 2 3, और फिर प्रोडक्ट के बाद सी सेट का मान हमको लिखना है 4 5। जैसे आप देखिए यहाँ पे मैं हल कर लिया हूँ, तो ये सॉल्व हो चुका है। तो पेंसिल से जो हम लोग यहाँ पे निशान बना के आपको समझाया था उसको मिटा देना है। आपको समझाने के लिए मैं पेंसिल का उपयोग इसमें कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे हम लोग इसमें देखेंगे कि
ये जो मान हम लोग बिठाए तो इसमें हमको देख के समझ में आ रहा है कि इन दोनों के बीच प्रोडक्ट निकालना है और इन दोनों के बीच हम लोग प्रोडक्ट निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन का मान निकाल लेंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 2 3 और 2 3 4 इन दोनों के बीच में निशान जो है प्रोडक्ट का, तो इसका पेयर बना लेते हैं। गुना का निशान देखते ही हमको समझना है कि हमको एक एक जोड़ी बनाना है। तो 1 के साथ 2 का, फिर 1 के साथ 3 का और 1 के साथ 4 का हम लोग क्या करेंगे, जोड़ी बनाएंगे। तो बना लेते हैं 1 2, फिर हो जाएगा आपका 1 3, फिर 1 का जोड़ी बनेगा 4 के साथ। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखूँगा 1 4। अब उसके बाद देखिए ठीक है, 1 4 के साथ बन गया, फिर 2 और 2 के साथ बनेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ 2 और 2, फिर यहाँ पे आपका जोड़ी बनेगा 2 और 3 के साथ, फिर बनेगा 2 और 4 के साथ। उसके बाद यहाँ पे बचा है आपका 3 का जोड़ी बनेगा 2 के साथ, फिर 3 का जोड़ी 3 के साथ और फिर यहाँ पे 3 का जोड़ी 4 के साथ। तो इस प्रकार से हम लोग 3 का जोड़ी 4 इस प्रकार से लिख दिए। अब उसके बाद इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन, फिर अब ये जो 2 दिया है इन दोनों के बीच भी हमको क्या निकालना है, इसमें प्रोडक्ट निकालना है। तो निकाल लेते हैं। तो ये प्रोडक्ट निकालने के लिए फिर 1 का जोड़ी 4 के साथ बनेगा, फिर देखिए 1 का जोड़ी 5 के साथ। क्रम इसमें एकदम हमको देखते जाना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। फिर जो 2 है 2 का जोड़ी 4 के साथ बनेगा, फिर 2 का जोड़ी 5 के साथ, फिर इसमें देखिए 3 का जोड़ी अब 4 के साथ और 3 का जोड़ी 5 के साथ। तो इस प्रकार से हम लोग पूरा इन दोनों को भी हल कर चुके हैं और इस दोनों को भी हल करके आंसर हम लोग लिख चुके हैं। अब हम लोग को इसमें से निकालना है इंटरसेक्शन का मान। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो इंटरसेक्शन के लेफ्ट में है, ये देखिए ये सब एक तरफ है और इंटरसेक्शन के बाद ये जितना भी मान है ये एक तरफ है। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि ऐसी संख्या या फिर ऐसा अक्षर जो दोनों तरफ एक जैसा हो। तो हम लोग यहाँ पे कंपेयर करना शुरू करेंगे। देखिए राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग कंपेयर करना शुरू करेंगे कि 1 2 इसमें है क्या, नहीं है, तो ये नहीं होगा। 1 3 है क्या, देखिए इसमें भी नहीं है। 1 4 है क्या, हाँ इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। तो हमारा पहला एक संख्या एक सेट में लिख दूंगा 1 4। ठीक है, हमारा पहला पेयर हमको मिल चुका है। फिर 2 और 2, ठीक है 2 और 2 का पेयर इस तरफ देखे नहीं है। 2 3 है क्या, इस तरफ देखिए नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं है। 2 4 है क्या, देखिए 2 4 इस तरफ भी है, लेफ्ट में भी है। ठीक है, इस इंटरसेक्शन के लेफ्ट में भी है और राइट में भी है। तो 2 4 हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे 2 4। उसके बाद 3 2 इस तरफ नहीं दिख रहा है, 3 3 भी इस तरफ हमको नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए ठीक है 1 4 दिख गया, 2 4 दिख गया। अब 3 4 हमको इस तरफ भी है और 3 4 हमारा इस तरफ भी है। ये देखिए ये भी 3 4 इंटरसेक्शन के लेफ्ट में है और राइट में भी 3 4 है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 4। तो राइट हैंड साइड का मान भी देखिए हमारा आ चुका है और लेफ्ट हैंड साइड का मान भी हमारा जो आया था, राइट हैंड साइड का मान भी वही आया हल करने के बाद। तो इसको फिर ठीक है इरेजर से इस प्रकार से मिटा दीजिए। मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इसको आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे इसको नोट किया था। तो इस प्रकार से ये देखिए हमारा गणित कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। अब मैं इसमें क्या करूँगा, आखिरी में मैं इसमें लिखूँगा अतः, यहाँ पे मैं नोट कर दूँगा अतः लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप इस गणित को सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।